नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ आज की ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स को अगर सरफेस लेवल पर देखें तो यूएस बांग्लादेश टेक्सटाइल डील एक सिंपल इकोनॉमिक एग्रीमेंट लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेंस से देखें तो यह साउथ एशिया के पावर बैलेंस और सप्लाई चेन का मामला है। पिछले कुछ समय से खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश को यूएस मार्केट में कुछ टेक्सटाइल कैटेगरीज पर जीरो टैरिफ एक्सेस मिल रहा है, जबकि इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर अभी भी करीब 18% तक का टैरिफ लगता है। इसका सीधा असर प्राइसिंग कंपटीशन में होगा। अगर बांग्लादेश में बनी टी शर्ट बिना एक्स्ट्रा ड्यूटी के यूएस में पहुंचती है और इंडिया की वही टी शर्ट ड्यूटी के कारण महंगी हो जाती है तो बायर्स नेचुरली चीपर ऑप्शन चुनेगा। यही वजह है कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में चिंता देखी जा रही है, लेकिन इस डील का असली फायदा सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि यूएस को हुआ है। यूएस ने बांग्लादेश से कहा है जीरो टैरिफ एक्सेस के बदले अमेरिकन कॉटन खरीदा जाए। इसका मतलब है रॉ मटेरियल यूएस से जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होगी और फाइनल प्रोडक्ट फिर यूएसए की मार्केट में बिकेगा। इससे यूएस के फार्मर्स को गारंटेड डिमांड मिलती है और यूएस कंज्यूमर्स को सस्ता कपड़ा मिलता है और बांग्लादेश की इकोनॉमी यूएस सप्लाई चेन से टाइटली जुड़ जाती है। यह सिर्फ ट्रेड नहीं, सप्लाई चेन इन्फ्लुएंस का खेल है। अब सवाल उठता है कि इंडिया पीछे क्यों रह गया। इंडिया टेक्सटाइल पावर जरूर है, लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों ने टारगेटेड ट्रेड डील और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के साथ तेजी से स्पेस भर लिया है। अब इंडिया कई बार डोमेस्टिक सेक्टर्स प्रोटेक्ट करने के लिए नेगोशिएशन करता है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी मार्केट का एक्सेस यूएसए को ऐसा ही दे दिया। एग्रीकल्चर इंपोर्ट जैसे कई मुद्दे पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। इसी बीच इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में भी कुछ फ्रिक्शन देखने को मिला है और जब नेबर्स के बीच गैप होता है तो एक्सटर्नल पावर्स उस गैप का फायदा उठाती हैं। शॉर्ट टर्म में इंडिया को यूएसए टेक्सटाइल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर्स अभी भी ओपन है। इंडिया के पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है और डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट और अपकमिंग ट्रेड एग्रीमेंट की पोटेंशियल एडवांटेज है। अगर इंडिया लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन पर फोकस बढ़ाता है तो यह चैलेंजेस मैनेजेबल होंगे। फिलहाल इस पूरी सिचुएशन का बिगेस्ट विनर यूनाइटेड स्टेट है, जिसने फार्मर्स, कंपनीज और स्टैटिक लेवरेज तीनों को स्ट्रेंथन किया है। बांग्लादेश को शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बूस्ट मिला है, लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ी है और इंडिया के लिए एक प्रेशर मूवमेंट है। लेकिन ट्रेड स्ट्रेटेजी को तेज किया जाए तो आने वाले समय में हम भी सही कर लेंगे ये सारी चीजें। आज ग्लोबल ट्रेड सिर्फ गुड्स एक्सचेंज नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस का कॉम्बिनेशन है। आने वाले समय में सवाल यह नहीं होगा कि टैरिफ बेनिफिट मिला, बल्कि यह होगा कौन ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क और मार्केट एक्सेस को कंट्रोल करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया को टेक्सटाइल सेक्टर में एग्रेसिव ट्रेड पुश और मॉडर्नाइजेशन कितनी तेजी से करना चाहिए और क्या साउथ एशिया फ्यूचर में कंपटीशन से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन की तरफ जा सकता है। अपने राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।